तो टॉपिक चल रहा था जनगणना 2011। जनगणना 2011 के कल की क्लास में हमने कौन कौन से फैक्ट पढ़ लिए थे, थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक तो हमने देखा था कि लास्ट जनगणना कब हुई थी, इधर ध्यान दीजिए। लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2011 में। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। पहली व्यवस्थित कब हुई थी? 1881 में। इनके समय लॉर्ड मेयो थे, इनके समय लॉर्ड रिपन थे। हर चीज रट जानी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद पहली कब हुई थी? 1951 में। और अब कौन सी हुई है? 2011। 2011 अगर पूछे कि कुल कौन से नंबर की है, मतलब अगर यहां से गिनोगे तो ये कुल कौन सी है? 15वीं। अगर स्वतंत्रता के बाद 1951 से गिनोगे तो ये कौन सी है? 7वीं। आपसे पूछे कि जो अंतिम जनगणना 2011 में हुई है ये कुल कौन से नंबर की है, तो आप 1872 से गिनना स्टार्ट करोगे। पहली 72, दूसरी 1881, फिर 10-10 साल का गैप है, 1891, 1901। इस तरीके से ये कौन सी बनेगी? लेकिन आजादी के बाद पूछे तो आप कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? 1951 से। उस हिसाब से कौन सी बनेगी? 7वीं। प्रति व्यक्ति सरकार का खर्चा कितना आया था? 18 रुपए 19 पैसे सरकार का खर्चा आया था। अध्यक्ष कौन थे? सी चंद्रमौली। अध्यक्ष का हो, आयुक्त को हो। अध्यक्ष, अध्यक्ष सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। जनगणना आयुक्त, आयुक्त बोल लो या अध्यक्ष बोलो, एक ही बात है। कौन थे? सी चंद्रमौली। ठीक है, इतना करवा दिया था। उसके बाद हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए थे? एक तो हमने पढ़ लिया था सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। उसके बाद क्या पढ़ लिया था? दूसरा पॉइंट दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5। उसके बाद क्या कर लिया था? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था? धर्म। कौन कौन से धर्म? ग्रामीण शहरी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जिस प्रकार से आपका उसका एग्जाम है, मैंने कहा था एक बार आप ये जरूर याद करना, BHTC और 4th ग्रेड की कोडी। हालांकि ग्रामीण शहरी भी मैंने आपको याद करवा दिया था, ठीक है। तो ये तो आप जरूर याद रखिएगा। चीजें याद कैसी होती हैं? जितना चीजों को बिखेरोगे, एक यहाँ पे लिखी है, एक दूसरे पन्ने पे याद किया, एक तीसरे पन्ने पे याद किया, तो उसके याद करने के चांस कम होते हैं। एक ही जगह पे उसको शॉर्ट नोट्स में जितना चीजों को आप याद करोगे ना, पहले उन चीजों को डिटेल में पढ़ो, फिर एक शॉर्ट नोट्स में आप उसको लिखो या मन में बिठाओ, तो आपको जल्दी याद होगा। मतलब कल आपने जितना भी मैटर पढ़ा, अगर आप उसको शॉर्ट में करो ना, तो आप ये कह सकते हो कि मात्र आधे पेज में लिख लिख के आप उसको सारा क्या याद कर सकते थे? याद कर सकते थे। पहले बेसिक बात है कि 2011 की जनगणना हुई है, 15वीं है, 7वीं है, 1872 में हुई थी, 1881 में हुई थी, बेसिक बातें। फिर आप इस तरीके से एक ही पेज में ये बना लेते, ठीक है। अब इनको यहां पे ट्रिक्स बोलो बस। कितनी ट्रिक है? 1 2 3 4 5 6, और ये तो आपको वैसे ही याद करा दिया था। तो कुल मिला के 7 चीजें थी। 7 ट्रिक्स याद ही कर ही सकते हो, 7 कहानियां ही तो है। इसकी कहानी क्या थी? जया जोधा वरना से उदयपुर घूमने गए। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ये वो 5 जिले हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे कम जनसंख्या वाले की ट्रिक क्या कराई थी? जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी राजा को खिलाई, बूंदी राजा को खिलाई, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, हो गया याद। दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि तो 10 बज गए, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि की जो भी ट्रिक है वो 10 से स्टार्ट होगी। 10 बजे जॉब पर जाओ, इस ओ का कोई काम नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, इसको अगर आपने घर पे 2-2 3-3 4-4 बार बोलना होता, हो ही नहीं सकता था कि आप क्लास में भूल जाओ।
खुद की कमी होती है कि घर में हम टाइम नहीं देते, तो फिर यहाँ पे भी स्पीड स्लो रहती है, फिर कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके आया करो। दशकीय वृद्धि, न्यूनतम दशकीय वृद्धि की ट्रिक क्या थी? दोनों में बूंदी है, न्यूनतम न्यूनतम। यहां पे क्या ट्रिक थी? गंजू ने पीली बूंदी चिता में डाली, गंजू ने पीली बूंदी चिता में डाली। गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, उसे उसका घनत्व कहते हैं। और घनत्व कब बढ़ जाएगा? जब किसी की धुलाई हो रही होगी। जब 2 लवर की धुलाई हुई, 2 लवर की धुलाई होगी, तो वहां पे घनत्व बढ़ जाएगा। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। और घनत्व कम करने का बस हमने एरो किया था, यहां पे एरो। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू। धर्म के क्वेश्चन हमने इस तरीके से किए थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये 3 तो अपनी जगह के हिसाब से ही है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। तो सिख भी ज्यादा कहां रहते हैं? गंगानगर में। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो सिख भी ज्यादा कहां रहते हैं? जैसलमेर में। मुस्लिम भी कहां रहते हैं? जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो ईसाई भी सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? लेकिन राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, लेकिन हमने यहाँ पे धौलपुर नहीं लिखना, हमने यहाँ पे। तो हिंदू सर्वाधिक कहां रहते हैं? दौसा। डोसा के ऊपर आता है अलवर, आलू और डोसा खाने वाली चीजें दोनों, आलू डोसा। यहां रहते हैं बौद्ध। बांसवाड़ा के ऊपर आता है उदयपुर, उदयपुर में सर्वाधिक रहते हैं जैन। ये हमारी कल की क्लास थी। ठीक है, आज सिर्फ 2 चीजें रहेगी। एक तो रह गया लिंगानुपात, और एक रह गया साक्षरता। अब सिलेबस में भी अलग अलग चीजें लिखी हैं, जनसंख्या, फिर उसका आकार, साक्षरता, लिंगानुपात, इस तरीके से आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो लिंगानुपात और साक्षरता रहेगी। तो सबसे पहले लिंगानुपात करते हैं। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों के सामने, 1000 पुरुषों के सामने महिलाओं की संख्या कितनी है। 1000 पुरुषों के सामने महिलाएं कितनी है, वो वहां का लिंगानुपात दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ चीजें अपने 100 से निकालते हैं, है ना। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो तेरे पास कितने होंगे, उस सब से अपनी तुलना करते हैं। लेकिन जनगणना में तुलना 100 से ना करते हुए किससे करते हैं? 1000 से करते हैं। अगर आपके गांव में 1000 पुरुष है तो उनके सामने महिलाएं कितनी है, तो वो शो करेगा कि उस गांव का लिंगानुपात कितना है। पहले अगर अपने पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। 928 का मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो लड़कियां कितनी हैं उनके सामने? 928। कितनी लड़कियां कम है? कितनी लड़कियां कम है? 72, 70। इसका मतलब ये हुआ 1000 लड़कों में 72 लड़कों ने तो कुंवारा रहना ही रहना। 1000 है तो 72 कुंवारे रहेंगे, 2000 है तो 72 का दुगना हो जाएगा, 144। तो जिस प्रकार से वो बढ़ता रहेगा उतना उनका डबल का रेशियो भी बढ़ता रहेगा। आई बात समझ गया? तो पूरे राजस्थान का लिंगानुपात कितने हैं? 928। हालांकि 2011 से पहले जनगणना कब हुई थी? 2001 में, तब राजस्थान का लिंगानुपात था 921। इसका मतलब 2001 से लेकर 2011 तक लिंगानुपात में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 7 की। 7 लड़कियों की वृद्धि हुई है। आई बात समझ गए? तो लिंगानुपात का मतलब होता है
1000 पुरुषों के सामने लड़कियों की संख्या कितनी है, वो वहां का लिंगानुपात शो करता है। अब बात करते हैं कि किस जिले में कितना लिंगानुपात है, या सबसे ज्यादा सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है। तो हमें दो चीजें पढ़नी होती है, एक तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और एक न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां कहां है, मतलब सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में लड़कों के सामने ज्यादा कहां है, सर्वाधिक। इसकी अपनी ट्रिक की करा देता हूं सीधा। ट्रिक है डूंगर पपुर के बांस, डूंगर पपुर के बांस। ये इसकी ट्रिक है। डूंगर पपुर, डूंगरपुर नहीं बोलना, डूंगर पपुर, पपुर के बांस। इसका मतलब इनमें भी थोड़ा गैप दे दो, डूंगर में भी र थोड़ा दूर लिखना है। तो हमारा जो दक्षिण राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान समझते हो, राजसमंद हो गया, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इधर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। इधर लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में लड़कों के सामने ज्यादा है। ठीक है, मतलब 1000 से ऊपर नहीं है तो 1000 से कम। बाकी जिलों के अकॉर्डिंग यहां पे लड़कियों की संख्या क्या है, ज्यादा है। डूंगरपुर के बांस, तो डूंग से बनेगा डूंगरपुर, डूंगरपुर। र से बनेगा राजसमंद, प से बनेगा पाली, पुर। देखो प्रतापगढ़ में भी नीचे ऐसे लगता है और इसमें भी ऊ की मात्रा लगी, तो प्रतापगढ़। और के से कुछ नहीं है, बांस से बांसवाड़ा। पंखे बंद करने के लिए। डूंगर पपुर के बांस, डूंगर पपुर के बांस। तो राजस्थान के उन 5 जिलों के नाम बताइए जहां लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो क्या ट्रिक है, डूंगर पपुर के बांस, डूंग से डूंगरपुर, र से प से प्र से बांस से बांसवाड़ा, बांस से बांसवाड़ा। क्लियर है। ये राजस्थान के 5 जिले हैं जहां पे लिंगानुपात सर्वाधिक है, लिंगानुपात सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पे है, डूंगरपुर में। कई बार पूछ भी ले कितने हैं, तो कम से कम इसका याद रखना, यहां पे लिंगानुपात है 994। एक तो याद रखना 994, मतलब डूंगरपुर के अंदर अगर 1000 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या उनके सामने कितनी है, 994। कितनी लड़कियां कम है, 6 लड़कियां कम है। पूरे राजस्थान का देखा जाए, ओवरऑल एवरेज निकाली जाए तो 928। पूरे राजस्थान की बात की जाए तो 928। करें नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। इसकी ट्रिक है, जैसे ही हाँ, इसमें सबसे पहले आपका आएगा धौलपुर, फिर आएगा जैसलमेर, नेक्स्ट है करौली, नेक्स्ट है भरतपुर और लास्ट है गंगानगर। गंगानगर, ये हमारे 5 जिले हैं। इसकी ट्रिक है, ढोल को, ढोल लिख लो या ढोल, ढोल को, ढोल पर जैसे ही रोली लगाई, रोली लगाई, भरत ने गंगा में छलांग लगा ली, गंगा में छलांग लगा ली। ये छलांग से कुछ नहीं है। आप ढोल एक रहे, ढोल,
ढोल पे जैसे ही आपने रोली लगाई, तिलक को कहते हैं ना रोली, ढोल पर जैसे ही रोली लगाई, भरत को गुस्सा आया और उसने गंगा में छलांग लगा ली। इससे लड़कियों का लिंगानुपात क्या हो गया? कम हो गया। जिससे लड़कियों का लिंगानुपात कम हो गया, लड़कियों का लिंगानुपात कम हो गया। क्या पढ़ रहे हो? न्यूनतम लिंगानुपात। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जहां लिंगानुपात बहुत कम है, बहुत कम है। तो सबसे कम कहां पर है? धौलपुर में लिंगानुपात सबसे कम है। कितने है? 846। कितना है? 846, लगभग 850। 1000 लड़कों के आगे लड़कियों की संख्या 850। कितनी लड़कियां कम है? 150। बहुत कम लिंगानुपात है। लड़के 1000 हैं तो लड़कियां वहां पे 850 ही हैं सिर्फ। आई बात समझ? हमारे गंगानगर का नाम भी आता है इसके अंदर, और गंगानगर का है 887, 887। फिर कहते हैं सर शादियां क्यों नहीं होती? कैसे हो जाएंगी? देखो कितनी लड़कियों की संख्या कम है, 887। 113 लड़कियां कम है, तो इसका मतलब 1000 पुरुषों के आगे, 1000 पुरुषों में 113 को तो कुंवारा रहना ही पड़ेगा। आई बात समझ गया? तो धौलपुर का ये याद कर लेना, सबसे ज्यादा डूंगरपुर का आंकड़ा भी याद कर लेना। कितना? सबसे कम धौलपुर। कितना? 46। एक एक तो याद रखना डिजिट। 846। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, अपने इधर रहते हैं तो अपने इधर का है 887। ओके, याद करो। लिंगानुपात करवा दिया मैंने आपको। ढोल पर जैसे ही रोली लगाई, ढोल पर जैसे ही रोली लगाई, भरत ने गंगा में छलांग लगा दी। भरत ने गंगा में छलांग लगा दी। अब भरत ने गंगा में छलांग क्यों लगाई? भरत कहता मेरी शादी नहीं होती, लड़कियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे बोलोगे याद रह जाएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले की ट्रिक क्या थी। भरत ने गंगा में छलांग लगा दी। वो तो बेचारा खुशी खुशी ढोल लेकर आया था घर पे कि मेरा ढोल बजेगा, लड़की जवाब देगी तो छलांग ही लगाएगा वो गंगा में। ठीक है, करो इसको याद। तो लिंगानुपात वाले दो हुए। क्या क्या ट्रिक है लिंगानुपात वाली? पहली क्या ट्रिक थी? डूंगरपुर के बांस, डूंगरपुर के बांस। और दूसरी क्या है? ढोल पर जैसे ही रोली लगाई, भरत ने गंगा में छलांग लगाई। और डूंगरपुर के बांस। तो लिंगानुपात लिख के घर पे याद कैसे करने हैं? याद करने का तरीका आपने यहां पे लिखा लिंगानुपात, एक तरफ लिखा डूंगरपुर के बांस, एक तरफ लिखा ढोल पर जैसे ही रोली लगाई, भरत ने गंगा में छलांग लगाई। छलांग लगाई, रोली लगाई, वो एक्स्ट्रा शब्द निकाल दो, वो मन में चलने दो। अब तो वो लिखो जो हमारे काम के हैं। हमारे काम का ढोल, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर। बाकी शब्द तो आपकी वो जुड़ जाए, पता लग जाए कि मतलब क्या है। इसलिए इसको देख देख के 5, 7, 8 बार बोलो, अपने फ्रेंड को सुनाओ, कैसे भूल जाओगे आप? लेकिन हमने करना ही क्या है? यहां पे लिखवा दिया, घर जाके जैसे कॉपी बंद गई अगले दिन वैसे उठा के ले आए, फिर तो याद कैसे रहेगा, है ना? तो इसको इस तरीके से करो आप, ढंग से तैयार, याद हो जाएंगे। 10 जिले याद हो गए। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। नेक्स्ट बात करते हैं लिंगानुपात के मामले में राजस्थान की रैंकिंग क्या है? 21वीं। राजस्थान कौन से नंबर पर है? 21वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में क्षेत्रफल राजस्थान बताओ पहला,
पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? राजस्थान के पास। जनसंख्या के मामले में 7वां, पहले 8वां हुआ करता था। 2014 में तेलंगाना बन गया था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, फिर हमारी रैंकिंग क्या हो गई थी? 7वीं। जनसंख्या में 7वां, लिंगानुपात में 21वां। इसके बाद अपनों ने क्या पढ़नी है? लास्ट रह जाएगी साक्षरता। साक्षरता में 26वां। ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां, लिंगानुपात की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से 26वां। तो भारत में जितने राज्य हैं उनमें हमारा स्थान 26वां है। अब ये बताओ इनमें कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है? एक आपके सेंस के लिए पूछता हूं, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? क्षेत्रफल में हम पहले नंबर पर आते हैं, अच्छी चीज है या बुरी चीज है? वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, बताओ। अच्छी बात है कि हमारे पास जगह ज्यादा है, ठीक, तो ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट। जनसंख्या में हम कौन से नंबर पर हैं? 7 में। 7 में से ऊपर होना चाहिए था, ऊपर का मतलब छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, या 7 में से और नीचे जाए, 8वां, 9वां, 10वां, किधर जाना चाहिए ज्यादा? अगर आप अब नई रैंकिंग आ जाए, मान लो नए आंकड़े आ जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान एक कदम जब ऊपर आकर 6ठे स्थान पर आ जाए, तो ये अच्छी गर्व करने की बात है या नहीं? मतलब अपने रट्टे मत मारो, थोड़ा सेंस को बढ़ाओ, फिर चीजें याद होती हैं। पॉजिटिव बात हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी? नेगेटिव। जनसंख्या बढ़ा के क्या करना है? पहले इतनी बेरोजगारी है, और बढ़ा लो जनसंख्या। आई बात समझ? तो हमें और नीचे होता तो और अच्छा होता। हम नीचे का मतलब 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, पीछे धकेलने में। लेकिन अच्छी बात है कि रहने के लिए हमारे पास जगह सबसे ज्यादा है भारत में, सबसे ज्यादा रहने की जगह हमारे पास है। आई बात समझ? लिंगानुपात 21वां, पॉजिटिव नेगेटिव? सर जितना कहो उतना नेगेटिव, क्योंकि हम 21वें नंबर पर बैठे हैं। लिंगानुपात मतलब लड़कियों की संख्या बहुत कम है यहाँ पे। 28 तो राज्य हैं सारे भारत में, हमारी रैंकिंग क्या है? 21वीं, नीचे से 7वीं। हाई बात समझ? ठीक है, तो नेगेटिव हमें कहा होना चाहिए? ऊपर, 15वां, 14वां या 7वां, ऊपर ऊपर रैंकिंग होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे लड़कियां ज्यादा हैं। अरे बात समझ? तो बहुत नेगेटिव बात है। ये ले लो, 28 तो राज्य है, ऐसे क्यों बोलते कि 26वां? बोलो ना, नीचे से दूसरा, तीसरा, नीचे से तीसरा, मतलब कितने कम पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास। सबसे ज्यादा एजुकेटेड केरल, लगभग 100%, लगभग 100% साक्षरता है वहां पे। और राजस्थान 26वें नंबर पर। आई समझ? थोड़ा सा सेंस बढ़ाओगे ना तो एग्जाम में चीजें याद भी रह जाती है, रटी रटाई चीजें याद भी नहीं रहती। ठीक है? और साक्षर पता है किसको मानना है? देखो साक्षरता की डेफिनेशन क्या होती है? साक्षरता की वैसे डेफिनेशन करते हैं, जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, साइन कर सकता है, उसको भी माना जाता है किसमें? साक्षर में। अगर इनको भी निकाल देना बाहर, राजस्थान में लगभग साक्षरता कितने प्रतिशत है? एग्जैक्ट साक्षरता आ जाएगी राजस्थान की अपनी 66.1, जिसमें पुरुषों की है 52%। 66, सॉरी, राजस्थान में साक्षरता कितनी है? 66.1। 76% लोग पढ़े लिखे हैं। और 66% भी कौन से? जिनको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है। अगर हम उन्हें भी बाहर निकाल दें तो ये साक्षरता दर और भी नीचे गिर जाएगी। अरे बस समझ, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकता है उसे भी क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले और
न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले। तो इसकी ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक है, साक्षी को जज से लव हो गया, ठीक है। साक्षी का मतलब है कि आप किसकी ट्रिक पढ़ रहे हो, साक्षरता की। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा एजुकेटेड नगरी कौन सी मानी जाती है, कोटा। 1 नंबर पे कोटा, 2 नंबर पे हमारी राजधानी जयपुर, और उसके बाद जयपुर के आसपास वाले सारे, जयपुर के आसपास झुंझुनू, सीकर, अलवर। ये जैसे हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड कौन है, कोटा, सबसे ज्यादा साक्षरता। 2 नंबर पे जयपुर, आगे 3, 4, 5 भी जयपुर के आसपास वाले, एक तो झुंझुनू, सीकर, अलवर। मैप याद होगा अच्छे से। तो इसका मतलब हो गया 1 नंबर पे कोटा, 2 नंबर पे जयपुर, 3 नंबर पे झुंझुनू, 4 नंबर पे सीकर, 5 नंबर पे अलवर। राजस्थान का पूर्वी एरिया, ये राजस्थान की पूर्वी दिशा में है। राजस्थान के पूर्वी जिले सबसे ज्यादा साक्षरता वाले हैं, लेकिन राजस्थान के दक्षिणतम जिले सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले हैं। डूंगरपुर के बांस, वो पांचों के पांचों यहीं थे। सबसे ज्यादा लिंगानुपात राजस्थान में कहां पर है, राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर के बांस लिंगानुपात। राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है, राजस्थान के पूर्वी जिलों में। इस तरीके से भी करोगे तो भी ट्रिक काफी हद तक याद हो जाती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूर्वी। क्या ट्रिक थी, जब 2 लवर की धुलाई हुई, घनत्व भी ज्यादा यहां पे है। घनत्व का मतलब भीड़ भाड़, एरिया कम, लोग ज्यादा, जगह कम, घनत्व भी इधर है। जब 2 लवर की धुलाई हुई, पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा इधर है। साक्षी को जज से लव हो गया। सबसे ज्यादा लिंगानुपात दक्षिण में है, डूंगरपुर के बांस। अगर आप इस तरीके से भी करोगे ना और भी जल्दी याद होगा। ट्रिक भी बोलो, मैप की भी सहायता लो, ट्रिक भी बोलो, मैप की भी सहायता लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह गया, लास्ट क्या रह गया, न्यूनतम साक्षरता वाले। ट्रिक है, जल को सिर पर डालो प्रताप बाबा के। जल को सिर पर डालो प्रताप बाबा की। जल को सिर पर डालो प्रताप बाबा के। जल से जालोर, सिर से सिरोही, प्रताप से प्रतापगढ़। पहले वाले बाम में बिंदी लगा देना ऊपर। बिंदी किसकी लगती है, बांसवाड़ा के। और एक हो गया बाड़मेर। सबसे ज्यादा कम एजुकेशन, कम साक्षरता, लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट इन 5 जिलों में है। और सबसे कम में जालोर में, सबसे कम में जालोर में मात्र 54.9%, मात्र 54.9। जो 1 नंबर पे ना टॉप उसका आंकड़ा भी याद कर लिया करो। कोटा का आंकड़ा याद कर लेना 76.6। सबसे ज्यादा कोटा में थी ना, कितनी थी, 76% लिटरेसी रेट है। और जालोर की सबसे कम में कितनी है, 54.9 है, 54.9 है।
और ऑल ओवर राजस्थान की, पूरे राजस्थान की 66.1। अगर इसमें पुरुष साक्षरता पूछ ले और महिला साक्षरता पूछ ले, पुरुष साक्षरता है 79.2, महिला है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है, लगभग 80%, और लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी हैं, लगभग 52%। अभी भी गांवों में नहीं पढ़ाते, जो काफी बैकवर्ड एरिया वाले हैं ना, अभी भी वहां पे वो पुराना कल्चर वगैरह चलता है, इसलिए परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़ पाती। वैसे तो पहले से तो आजकल लड़कियां बहुत पढ़ने लग गई, लेकिन अभी भी जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया है, ऐसा ग्रामीण एरिया जो बहुत बैक है, वहां पे लड़कियों को अभी भी नहीं पढ़ाया जाता। तो सिर्फ देखो साक्षरता कितनी है, 52%। ठीक है, तो क्या कुछ करा दिया साक्षरता में। एक तो आपको यह बता दिया कि राजस्थान की साक्षरता बता दी, राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 66.1। लड़के कितने पढ़े लिखे हैं, लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी हैं। अगर आपको टॉप 5 जिले पूछ लिए जाए तो 5 जिलों की ट्रिक क्या है, साक्षी को जज से लव। न्यूनतम पूछ ले तो, न्यूनतम पूछ ले तो जल को प्रताप, जल को सिर पर डालो बाबा के। ये तो ये हो गया कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर। हो जाएगा, करिए रिवीजन करिए। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ।